को खत्म कर राजतंत्र लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या भाजपा समूचे देश में अपना ही हक चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर गरिमामयी पद पर बैठकर आरोप लगाना, शक्तियों पर सवाल उठाना उचित है? निशिकांत दुबे हो या माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो या फिर किरण रिजिजू हो, क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझते हैं? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार को ही चुनौतियां मिल रही हैं। अब भाजपा के बढ़ते तानाशाह पर अंकुश लगाया जा रहा है। जी हां, अब तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सवाल उठाए गए थे। 14 सवाल पूछे गए थे और सवाल उठाए जाने के बाद अब तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पर नाराजगी जताते हुए गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। सीएम स्टालिन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य बीजेपी विरोधी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। स्टालिन ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार अधिकारिकता का उपयोग करते हुए 14 सवाल उठाए हैं। हालांकि इनमें किसी राज्य या मामले का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये साफ है कि सवाल सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में दिए गए फैसले से जुड़े हुए हैं। 8 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के पाबंद है और यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो उसे 3 महीने के भीतर निर्णय लेना ही होगा। अदालत ने इसे संविधान के संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के रूप में देखा, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले को लेकर अपनी आपत्तियां जता दी थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 का हवाला देते हुए कहा कि इनमें विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई स्पष्ट समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तरी फैसलों में राष्ट्रपति की मंजूरी की न्यायिक समीक्षा को लेकर विरोधाभासी राय सामने आई है, जिन पर स्पष्टता की आवश्यकता है। अब बड़ा कदम उठाते हुए अपने पत्र में स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे राज्यपालों के जरिए विपक्ष शासित राज्यों की नीतिगत प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, राज्यपाल विधेयकों को बिना वैध कारणों के रोकते, महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देरी करते हैं और विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का दुरुपयोग करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए भाजपा राष्ट्रपति के जरिए दखल देने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर स्पष्ट फैसला दे चुका है, तब अनुच्छेद 143 के तहत सलाह लेना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि ये मामला केवल तमिलनाडु का नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की स्वायत्तता और अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों से आग्रह किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संयुक्त और समन्वित रणनीति के तहत संविधान की मूल संरचना की रक्षा करें। तमिलनाडु में जो बड़ा मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया था, जहां राज्यपाल पर आरोप राज्य सरकार ने लगाया था कि 3 बिल थे, इन बिल को पास कराने के लिए और इन बिल को कानूनी रूप देने के लिए राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है बल्कि देरी की जा रही है। इस पर पूरा विवाद खड़ा हो जाता है और मजबूरन राज्य सरकार यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो राष्ट्रपति के जरिए और सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के जरिए सवाल खड़े करने से पहले सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है राज्यपाल को और राज्यपाल को फटकार लगाकर ये कहा जाता है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि कड़े आदेश दिए जाते हैं कि 3 महीने के भीतर ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि बिल पास किया जाए या बिल पर रोक लगाई जाए। ऐसे में कई बड़े फैसले लेने के लिए सलाह सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई, लेकिन इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं है कि वो राष्ट्रपति राज्यपालों को कोई आदेश दे सके। ऐसे में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही नहीं
बल्कि निशिकांत दुबे ने भी आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो देश भर में धार्मिक उन्माद हो रहे हैं, जहां हिंसा हो रही है, इसका सबसे बड़ा जरिया सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। और वक्फ संशोधन को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी, तो ये बड़ा जरिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही देश भर में उन्माद पैदा हो गए हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि कई राज्यों में कई विपक्षी पार्टियों को रोकने का काम किया गया, और ये हम नहीं बल्कि विपक्ष खुद भाजपा पर आरोप लगाते नजर आए हैं। दिल्ली को देखिए, दिल्ली में जहां उपराज्यपाल जहां अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नजर आए, जो भी बिल अरविंद केजरीवाल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो बिल लाते थे और बिल पर रोक लगाने का काम उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा किया गया। जहां शराब से जुड़े हुए बिल लाना हो या शराबबंदी के तहत जो भी यहाँ पर बिल लाए गए कि नई एक्साइज पॉलिसी लाई जाएगी और इसे सरकार से सीधा प्राइवेट में तब्दील किया जाएगा, यानी कि जो सरकारी ठेके हुआ करते थे उन्हें बंद किया जाएगा और इन्हें पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जाएगा। इस पर रोक लगाई गई। शिक्षा से जुड़े हुए कई बिल लाए गए, सड़क निर्माण हो या फिर बिजली से जुड़े हुए बिल हो, तमाम बिलों पर रोक लगाई गई। इतना ही नहीं, हमने जम्मू कश्मीर में भी इसका उदाहरण देखा, हमने उदाहरण इसका पश्चिम बंगाल में भी देखा, जहां ममता बनर्जी खुद ये आरोप लगाती हैं कि शक्तियों का दुरुपयोग राज्यपाल करते हैं, और जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां राज्यपाल अपनी शक्तियों के जरिए विपक्ष को झुकाने का काम करते हैं। और यही आरोप विपक्ष भी लगातार लगाते हैं। लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा शासित राज्यों में नहीं बल्कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे वो अन्य राज्यों में हो, वहां पर कहा गया है कि झारखंड में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, ये कहा गया है कि अब विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा और जो तानाशाही देखी जा रही है, इस तानाशाही का अंत करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है और एम.के. स्टालिन के जरिए ये चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी के माध्यम से कहा गया है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राज्य सरकार बनाम राज्यपाल के मुद्दे पर ले लिया था, उसके बावजूद क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दखल अंदाजी की जा रही है। जहां पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आरोप लगाते हैं, जबकि इससे पहले जब वो एक राज्य के राज्यपाल रह चुके थे तब खुद वो राज्य सरकार से कई मायनों में विवादों में रहे हैं। लेकिन अब जब उपराष्ट्रपति बन गए तो सवाल खड़े किए जाते हैं। अब ये देखा जा रहा है कि एम.के. स्टालिन ने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा सरकार राष्ट्रपति का सहारा ले रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछे। क्या वो 14 सवाल थे? 14 सवालों में यही था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हक है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्देश दे सके या उनकी शक्तियां तय कर सके। इसके अलावा कई और बड़े सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछे थे और यही सवाल पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूछे थे। और इसके तहत कहा जा रहा है कि अब सहारा तो लिया गया, लेकिन अब राष्ट्रपति या भाजपा की तानाशाही को खत्म करने के लिए 8 राज्य के मुख्यमंत्री एक साथ आएंगे तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया कि अब हम राज्यपाल की चलने नहीं देंगे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, तो ऐसे में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई तक क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।